हाय लुकर्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एवरीथिंग फॉर एवरी कास्ट एवरी रिलीजन। सभी को दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आज का मुद्दा गरीबी। किसी भी देश में गरीबी का क्या कारण है? लोग गरीब क्यों हैं? आखिर लोग गरीब क्यों हैं? और जो गरीब है और गरीब क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? मुझे जहाँ तक लगता है वो मैं बताऊँगा, आपको जहाँ तक लगता है वो आप बताएंगे। कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो लगता है तो कमेंट करेंगे, लगता है अच्छा लगता है तो आप कमेंट बिल्कुल करें। गरीब खुद लेके आते हैं अपने ऊपर। बहुत सारे मुद्दे हैं। गरीब मेहनत करते हैं और करती भी औरत, जैसे झारखंड उड़ीसा में रैया होती हैं सब लेडीज़, मजदूरी करती हैं सब। चाहे बहुत भी है जो SC ST की लेडीज़ हैं, काम करती हैं बेचारी, लेकिन गरीबी रहती हैं क्योंकि उनका जो सोचने की थिंकिंग पावर है थोड़ा कमज़ोर है आम जनरल लोगों से। इसीलिए गरीबी उनके अंदर ज़्यादा आती है, उनके अंदर तो उनकी फैमिली में, उनके घर पे। हमारे साथ हमारे कंपनी में 4 लोग हैं, हमारे टीम में 4 लोग हैं, ठीक, 3 मुस्लिम है, 1 हिंदू है। चारों बेस्ट है, साथ में खाते हैं, साथ में बनाते हैं, नो डाउट। लेकिन ये क्यों ज़रूरी है क्या कि आप काम करके आएंगे तो दारू पिएंगे तो ही नींद लगेगा? इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप दारू लेकर ले, कोई ज़रूरी नहीं है। हम भी सेम काम करते हैं, मेरे साथ तो और 2 मुस्लिम दोस्त भी सेम काम करते हैं। और हिंदू दोस्त हमारे हैं शर्मा जी, पूरा नाम नहीं लूँगा, वो डेली 2 पैक पीते हैं। तो हम कर क्या ज़रूरत है पीने की भाई? काम तो सेम करते हैं। कितनी बॉडी का थकान दूर कर देगा। हमारी बॉडी क्या ये लकड़ी की है या लोहे की है कि हमको थकान नहीं होता? ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब जो मजदूर है, हम लोग तो खैर अभी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे पद पे हैं, इतना कमा लेते हैं कि घर पर अच्छे से चल रहा है। और जो लेबर है, मजदूर है, मेसन है, जिनकी डेली की सैलरी 300 से लेकर 900 1200 है, बस 300 से लेकर 900 1200 है, जिसमें वो शाम को कंपलसरी दारू पी जाएगा 300 का 400 का। अरे गजब बेशरम हो, कमा रहे हो 700 800 रुपये, 400 दारू पी ले रहे हो, कह रहे पिएंगे तभी काम कर पाएंगे। अरे ऐसा कौन सा काम भाई कि पीने के बाद आप कर सकते हो? ये तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, गरीबी को दावत दे रहे हो और बोलो गरीब है। तो गरीबी की रोना रो छोड़िए, कुछ अपने अंदर जो कमी है उसे दूर करिए। आप पी रहे हैं तो बेटा आपका बेटा पिएगा ही। आपको हक नहीं बनता बोलना बेटा मत पियो। ना हमारे बाप पिए हैं, ना हमारे दादा पिए, हम ही नहीं पीते हैं, ना हक है पीने का हमको। और इस्लाम में तो साफ साफ हराम है। तो अब दारू पियोगे, गुटखा खाओगे, महीने में 3000 चल जाएगा, 4000 चल जाएगा, 5000 चल जाएगा, अब बोलो गरीब है। तो आप खुद दावत दे रहे अपने आप को ना। हाँ, अब काम है, काम नहीं करें, घर पे रहेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, घर नहीं छोड़ेंगे, घर पे रहेंगे, गरीबी को लेंगे लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। परदेश में नहीं जाएंगे, दिल्ली, बम्बई, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, चेन्नई, बनारस, बेंगलोर, जहाँ भी हो, आप कमाने नहीं जाएंगे, लेकिन गरीबी घर में झेलेंगे। घर में 15 साल 16 साल रहेंगे और गरीबी झेलेंगे, बट बाहर नहीं जाएंगे। जो घर से निकलता है वही अपनी तकदीर बदलता है, घर में बैठ के नहीं मिलने वाला। तो वही कहना चाहते हैं कि अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, मेहनत करने लायक है, जज्बा है, तो आपके पास भी पैसा आएगा। क्योंकि अल्लाह, भगवान, गॉड, जिसे आप जिस नाम से मानते हैं, पुकारते हैं, वो सबको मौका देता है, चाहे जो भी हो। अगर आप उस मौका को गंवा दें, घर से बाहर निकले ना, तो आपको कहाँ से पैसा मिलेगा? कहाँ से आप गरीबी दूर होगी? घर में बाप कमा रहा है तो बेटा चारों घर बैठ के ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, फला शादी, फला गुटखा, फला मना रहे हैं। तो गरीबी तो आप खुद ला रहे हैं ना। ज़माना फास्ट है कि अब बीवी को भी काम करना पड़ेगा, बच्चों को भी काम करना पड़ेगा, तब जाके घर चलेगा। इतनी महंगाई है, खेत पहले से बहुत कम होते जा रहा है। कहने का मतलब है कि आप नशा मुक्त करिए पहले अपने आप को, अपने परिवार को, कुछ पैसा सेविंग करिए। उसी पैसे का आप अगर डेली सब्जी ला सकते घर पे, तो कम से कम घर की हरी सब्जी खा लेंगे।
और अब आप बोले नहीं हम उससे नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे गुटखा पैसा बचा के आप मर्सिडीज कार ले लो, स्कॉर्पियो नहीं ले पाओगे, लेकिन परिवार का खर्चा चल सकता है कुछ समय के लिए। तो गरीबी को दावत ना दें, अपनी सेहत का भी ख्याल करें, नशा से दूर रहें, इससे आपको नशा भी नहीं होगा, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ पैसा सेविंग होगा, अच्छा खाएंगे, बॉडी फिट रहेगा, सब फ़ायदा है। तो क्या ज़रूरत है दारू पीने का, क्या ज़रूरत है गुटखा खाने का? हाँ, तो जिम्मेदार कौन है आखिर? से जिम्मेदार कौन? आप खुद हैं। हम कह रहे सरकार दारू बेच रही है, दुकानदार दारू बेच रहा है, कोई फिल्म दे रहा है, हम तो नहीं पीते, मैंने कभी नहीं पिया, ना पिएंगे। इतना दिमाग है मेरे पास, मुझे पता है कि क्या पीना है क्या नहीं पीना है, मुझे पता है गोबर है तो नहीं खाना है, मुझे पता है वो पेशाब है तो नहीं पीना है, मुझे पता है दारू पेशाब की ही तरह है तो नहीं पीना है। ये मेरी चॉइस है। ऐसा नहीं कि दारू जो नहीं पीता वो नहीं मरता, सब मरते हैं, सबका टाइम आएगा मरेगा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। दारू के नशे में आप जो भौकाल मारते हैं, दिखता नहीं नशे में चूर रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक थाप में दारू वाले लाइन पे आ जाते हैं। वही दारू पी के नशे में बाप आ जाए तो आपका लाइन क्लियर हो जाएगा। दूसरे के बाप आएगा तो खूब गाली देंगे आप, दूसरी बहन बेटी आई तो आप छेड़ेंगे, आपकी बहन बेटी आई सामने तो आप पहचान लेंगे, तब आपका नशा फट जाएगा। तो ये गलत है। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अपील है कि नशा ना करें, दारू ना पिए, ना किसी किस्म का गुटखा खाएं। जितने हीरो हैं उनको तो गाली देने मन करता है, बेशर्म अपने करोड़पति अरबपति बन गए हैं सब और गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अब क्या गवर्नमेंट से संबंध उनका, क्यों उनको छूट दिया गया प्रचार करने के लिए, वही जानते हैं पैसा के लिए, बट वो खुद नहीं लेते होंगे। पता नहीं कौन कौन नशा है, फाड़ो तो खुशबूदार महक क्या क्या। तो जो भी है, ड्रीम इलेवन में गेम खेलो, 11 सर्कल गेम खेलो और पत्ती बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। अरे आप खुद बनो ना भाई, आप तो ये बनते रहो, आप ही डेली आप ही जीतो, क्यों दुनिया वाले चूते बना रहे हैं? गरीबी को, सॉरी मैं नाम ले, ड्रीम इलेवन फिलहाल 11 नाम ले, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, गलती से निकल गया, क्योंकि कभी कोई केस कर दिया फंस जाएगा आदमी। ठीक, जो भी 11 फिलेवन हो, जो भी गेम का हो भाई, अच्छा बुरा वो लोग जानते हैं, आप खुद समझदार हैं, आपके पास थिंकिंग पावर है, क्या सही क्या गलत, कौन सी जुआ खेले कौन सी जुआ नहीं खेले, या जुआ खेलना ही नहीं चाहिए। इट्स योर चॉइस। हमने भी कोई 11 से 1-2 बार खेला है ऐसे ट्राई करने के लिए, बट गलती किया है, वो भी 100-200 रुपये गया मेरा, तब से छोड़ दिया हूँ। तो कहने का मतलब है कि कुछ सोचिए तब करिए, पहले सोचिए तब करिए। मैं बार बार कहता हूँ, फर्स्ट थिंक आफ्टर दैट डू या और स्पीक, करो या बोलो। ठीक है डियर्स लुकर्स, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अपील है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, अदरवाइज़ एज यू विश। कमेंट करें कि मैंने कुछ गलत कहा कि नहीं, कमेंट ज़रूर करें, मैंने कुछ गलत कहा या नहीं कहा ज़रूर कहें। शुक्रिया, बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।